मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सबका पटना ब्यूटी एक्सपोज 2025 में, जहां सहेली फाउंडेशन लेके आ रहा है ग्लोबल इनकॉनिक अवार्ड 2025। डेट क्या है? 30 से 31 अगस्त 2025। वेन्यू एलिना रिजोर्ट पटना, जो कि वी मार्ट के जस्ट बगल में है। आप वी मार्ट के पास आते हो तो आपको किसी से भी आप पूछोगे कि इवेंट कहाँ पे हो रहा है तो आपको पता चल जाने वाला है। ओके, इस ग्रैंड इवेंट की शान बढ़ाने आ रही हैं बॉलीवुड एक्टर्स चीफ गेस्ट रेमी सिंह। यहाँ ब्यूटी इंडस्ट्री के टॉप ब्रांड, फैशन एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज़ होंगे एक ही साथ एक ही जगह पे। ओके, तो बस आप आइए और आने के बाद से यहाँ पे एंजॉय कीजिए। बन जाओ पटना की सबसे बड़ी ब्यूटी फैशन एक्सपोज की विटनेस और एंजॉय करो ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए बना है, ये इवेंट आप ही के लिए बना है। तो आप अगर नहीं आओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो आप ज़रूर यहाँ पे आओ और आने के बाद से यहाँ पे एंजॉय करो। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हो रहे थे और मैं यहाँ पर आ गई थी, और आने के बाद से यहाँ पे सारे मॉडल को सजा के, सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने मॉडल्स को सजा के यहाँ पे फ़ोटोशूट करवा रहे थे। तो मैं जैसे एंट्री किया, मैंने देखा यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रही है, तो फिर मैंने यहाँ पे व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा यहीं से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारे चेहरे नए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेहरा जो था ना मेरा जाना पहचाना नहीं था, सिवाय एक मैम के जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, जिनकी वजह से मैं आई थी। वो बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त मैम हैं। तो आगे चलिए उनकी भी शॉप दिखाएंगे यहाँ पे हम आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एंट्री हो रही है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये एंट्री फ्री नहीं हो रही है। यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको 500 देना होगा, और यहाँ इवेंट से आप जुड़े हुए हो तो उन्हें नहीं देना है। लेकिन जो लोग जुड़े नहीं हैं, जो बाहर से आके देखना चाहते हैं, पटना के और जगहों पर से देखना चाहते हैं, तो उन्हें 500 देना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। इस तरह के प्रोग्राम्स में अगर बहुत जगह पे फ्री एंट्री होती है, बहुत जगह पे पैसे देने होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरती का जलवा स्टार्ट हो चुका था। एक से एक खूबसूरत चेहरे देखने को मिल रहे थे, एक से एक लोग देखने को मिल रहे थे। बहुत ही प्यारी प्यारी मॉडल्स थी, सारी मॉडल्स बहुत अच्छी थी, क्यूट थी। इतनी मॉडल्स थी कि मैं क्या बताऊँ। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे चेहरों से मैं आप सबका इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। इनके नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं इन्हें दिखाऊंगी ज़रूर आपको। तो जितने यहाँ पे मॉडल्स आई थी, जितनी भी इनके जो मेकअप आर्टिस्ट थे, वो बहुत अच्छे थे। उनसे भी मिलने का मौका मिला। बहुत ही प्यारे थे, बहुत क्यूट थे, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इन लोगों को सजाया था, बनाया था, खूबसूरत बनाया था। देखिए, मेकअप की एक ख़ास बात ये है ना, उससे पहले ये बातें कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंकरिंग करने सर आए थे, वो बाहर से आए थे, यूपी के थे। ज़ाहिर बात है, यूपी के लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंस होती है, बिहार की लैंग्वेज डिफरेंस होती है। और ये पोइट्री भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इनसे बातें करके भी अच्छा लगा, तो इस वजह से तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो एंकरिंग है मैं आपको सुनवा नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी इवेंट में आप जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रहता है, शोर शराबा, सॉन्ग वगैरह, तो कॉपीराइट आ जाता है। और ये लोग आए थे आपके लखनऊ के पास से ही आए थे। ये लोग पहले लखनऊ रहते थे और अब ये लोग लखनऊ के ही पास से आए थे। तो जब अपने इलाके के कोई मिल जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हैप्पी आदमी हो जाता है ना कि हाँ, ये मेरे इलाके के लोग हैं, मैं लखनऊ की हूँ, तो ये हमारे लोग आए हैं। तो इन लोगों का बहुत वेलकम है पटना बिहार में। मैंने पूछा आपको पटना बिहार में कैसा लग रहा है, तो इन लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये जो मैम है ना, इन्होंने ही मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त मैम है, और इनके यहाँ के जो ड्रेसेस हैं ना बहुत अच्छे हैं। ये कुर्ते मुझे बहुत वाइट वाले अच्छे लग रहे थे। इनके यहाँ के सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त थे। ये ज्वेलरी भी लेकर आई हैं, कपड़े भी लेकर आई हैं, क्लचर वगैरह भी लाई हैं। तो आप ज़रूर यहाँ से लाजमी ले जाइए, आपको अच्छा लगने वाला है। क्योंकि आप जब तक यहाँ से शॉपिंग नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि पटना बिहार में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। तो जब आप बाहर से आए हो तो आप पटना बिहार से ज़रूर ले जाओ। तो रायबरेली से बहुत ज़्यादा लोग आए थे, तो मैं कहूँगी कि आप लोग यहाँ से शॉपिंग करके जाओ, अच्छा लगने वाला है। तो रायबरेली के सैलून वाले लोग आए थे, अच्छा लग रहा था उनसे मिलके। मतलब उन्हें मैंने सब्सक्राइब भी किया, उनके चैनल को बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसी जगहों पे तो मुझे अच्छा लगता ही है, लेकिन मैं एक बात और आप सबको बताना चाहूँगी, वो आगे चल के बताऊँगी। तो व्लॉग बहुत बड़ा है, पेशेंस के साथ देखिएगा। और इतना बड़ा भी नहीं है जितना कि मैंने सोच रखा है। मतलब जितना मैंने शूट किया था ना, उस हिसाब से अगर मैं बनाती तो 2 घंटे का हो जाता। लेकिन खैर एनीवे मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आऊँगी यहाँ पे। और आज आपको जैसा कि पता है कि आज स्पेशल प्रोग्राम्स होने वाला है, तो इस स्पेशल प्रोग्राम के हिस्से में आप आ जाओ और हिस्सा लो। यहाँ पे बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे अगर आप मिस कर जाओगे ना तो आपको बहुत अफसोस होगा, लेकिन आप मेरे ब्लॉग के ज़रिए आप सारा मोमेंट देख लोगे। इसीलिए तो मैं आप लोगों को सारा ब्लॉग बना के दिखा रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम मिस ना कर सको, आपको अच्छा लगे कि मैंने कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं किया है। और यहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट है जो कि बिहार के ही हैं लेकिन पंजाब में रहते हैं, वहाँ वर्क करते हैं। तो ये आए थे और ये अपनी मॉडल को लेकर आए थे। इनके मेकअप शेकअप करेंगे और ख़ूबसूरत बनाएंगे। और ख़ुद भी ये बहुत प्यारे थे, क्यूट थे, स्माइल इनकी बहुत अच्छी थी। आप सबको बता दें कि आप गोरे हो काले हो इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपके चेहरे पे मेकअप के साथ साथ स्माइल का होना बहुत ज़रूरी है। आपके चेहरे से ही पता चलता है कि आप गुस्से में हो या आप खुश हो। मतलब चेहरे आपके दिल का हाल बता देते हैं, इसलिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी ज़रूरी है। स्माइल होने से आप पॉजिटिव दिखते हो बॉस, आप पॉजिटिव दिखते हो, और आपको इस जगह पे पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स में ज़रूर हिस्सा लीजिए। और ये मैम आई थी बलिया से, जहाँ मेरा ददियाल है, तो मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। तो इस तरह से इस इवेंट का एक एक मोमेंट मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि जिन लोगों ने यहाँ पर आने में जिन्हें प्रॉब्लम्स हुई है, जो पटना बिहार से बाहर से हैं, पटना से बाहर से हैं, वो नहीं आ पाए हैं किसी वजह से। तो इस वजह से यहाँ पे मेरे ब्लॉग के ज़रिए वो ये सारा मोमेंट देखें, उन्हें अच्छा लगेगा। तो अगली बार वो ज़रूर इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए मैंने फ़ौरन पूरा फ़ोटो शूट कर लिया है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चेहरे में दिख रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी कुड़ियाँ दिख रही थी। तो इन लोगों का भी मैंने फ़ोटो शूट किया है। और ये सारे लोग पटना से बाहर से थे। पटना से बहुत कम लोग दिखे, पटना के तो कोई थे ही नहीं, सब पटना से बाहर के थे, क्योंकि इन्हें अवार्ड मिलने वाला है। इस वजह से भी यहाँ पे भी इन्होंने स्टॉल लगाया है ये मैम ने। तो आप इनके स्टॉल पे भी आइए और आके आप यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं साड़ियों की। तो यहाँ से भी शॉपिंग कीजिए और ढेरों शॉपिंग करके ले जाइए, क्योंकि 2 ही स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम था। जिन लोगों ने फ़ी दी होगी, जिन लोगों ने खाने का पेमेंट किया होगा, उन्हें खाने की फैसिलिटी भी दी गई है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब होटल भी है ये, और यहाँ पे मैरिज हॉल है, पार्टी है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले बता दें कि किसी भी फील्ड में, किसी भी, जैसे आप ड्रेसेस का बिज़नेस कर रहे हो या आप मेकअप से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होइएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे। इसलिए आप पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव होके आप आगे बढ़ें। तो आप हर एक
उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं जहाँ पे आप पॉजिटिव होते हैं। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हेयर कट हो रहा था और अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें फ्री में हो रही थी क्योंकि ये डेमो दिया जा रहा था। हर कोई अपनी कला को दिखाना चाहता है, अपने आर्ट को दिखाना चाहता है। ये भी एक कला है और ये भी एक आर्ट है। और यहाँ पे जो मॉडल लोग थी बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, क्यूट थी और ये अपना पूरा पूरा जलवा बिखेर रही थी। इनके जलवे को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस क्या सोच रहे हैं, आज जब मेरा ये व्लॉग अपलोड हो जाता है, आप में से कोई पटना से देख रहा है तो इस इवेंट में आइए, लेकिन 500 एंट्री के लिए आपको 500 का कार्ड बनवाना होगा। ओके, तो कोई बात नहीं है, इतनी बड़े बड़े इवेंट में आने के लिए तो आपको कुछ तो देने होंगे ना, कुछ तो करने होंगे खर्चे। ओके, तो बस इसी तरह से मैं आप सबको पूरा व्लॉग दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए और मैं हमेशा चाहती हूँ कि अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ ताकि आप भी पॉजिटिव हो और मैं भी पॉजिटिव हो जाऊँ। तो इसलिए आप ऐसे जगहों पे ज़रूर जाइए जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। यहाँ पे नेल आर्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में सिखाई जा रही हैं। अब आज तो सिखाई जाएंगी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, उस तरफ का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे इतना क्राउड था ना, इस वजह से मैं वहाँ पर जाकर नहीं देख पाई, नहीं फ़ोटो शूट कर पाई। इसका मुझे अफसोस रहेगा, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं है, ऐसा होता है क्योंकि भीड़ भाड़ जब हो जाती है ना तो ऐसे में मसले हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं है। बट दोबारा जब कभी ऐसा इवेंट आए और मेरे व्लॉग को आप हमेशा देखा करें, मैं पोस्ट के ज़रिए आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि कहाँ पे कौन सा कब प्रोग्राम है। इसलिए आप लाजमी मेरे व्लॉग को देखिए, पोस्ट को देखिए। जब तक आप पोस्ट को नहीं देखिएगा, व्लॉग नहीं देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, आप सबके लिए मैं बनाती हूँ ताकि आप सब, मैं तो जाके देख लेती हूँ लेकिन आप सबके लिए इसलिए शूट करती हूँ कि आप सब इंजॉय करो, आप सबको भी अच्छा लगे कि ये सारी चीज़ें पटना में हो रही हैं। पटना बहुत डेवलप कर चुका है और पटना में पटना में आजकल इतनी तरक्कियाँ बढ़ गई हैं, इतनी तरक्कियाँ बढ़ गई हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। आए दिन इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल में हो रहे हैं, छोटे मोटे नहीं हो रहे हैं, बड़े ग्रैंड लेवल में हो रहे हैं। इसलिए तो ग्रैंड पार्टी में आने के लिए, ग्रैंड इवेंट में आने के लिए आप पूरी कोशिश कीजिएगा, तभी आप आ पाइएगा। अगर पटना से बाहर रहते हैं तो मेरे ब्लॉग के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे कब कौन सा प्रोग्राम होने वाला है। तो अभी भी मैंने पोस्ट डाला है कि एक मलेशिया का, तो वहाँ पे भी आपको आना है तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे मॉडल लोग थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे। तो मैंने इनकी भी शूट कर ली थी और इनसे बातचीत करके भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जितने लोग आए थे ना, सब बहुत नाइस थे, सब बहुत अच्छे थे। चेहरे नए ज़रूर थे लेकिन प्यारे थे। अगर आप किसी से बातचीत करते हो ना, कन्वर्सेशन करते हो ना, तो वो आपको प्यार से ही जवाब देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपसे रूडली बात करे। रूडली बात करने वाले बहुत कम मिलते हैं। इस तरह के इवेंट में तो रूडली बात करने वाले मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इस इवेंट में वही लोग आते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो अगर पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, तो वो लोगों से इसी तरह से बातें करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत लोग फ़ोटोशूट भी करवा रहे थे। ज़ाहिर बात है कि ऐसे प्रोग्राम से मैं आए और फ़ोटोशूट ना कराएं। कैमरेमैन वगैरह भी थे, कैमरेमैन भैया जो थे वो सब बहुत अच्छे थे। यहाँ पे हर कोई बहुत अच्छा था। और जिन जिन लोगों ने अपने अपने मॉडल्स को तैयार किया है, वो सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे, अपना इंट्रोड्यूस करा रहे थे। इनका भी दिन बनता है भाई, तो इसलिए तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हमें तो लग रहा था कि वक्त यहीं ठहर जाए और हम सब यूँ ही
इंजॉय करते रहें। लेकिन आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम्स लंबे टाइम तक नहीं चलता है, तो ये 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का है, तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। इसलिए आप आओ, इंजॉय करो। और यहाँ पे ढेरों, यहाँ का जो व्यू है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा है। आगे चल के आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ का व्यू भी दिखाएंगे हम आपको। तो इनके मौज मस्तियाँ देख सकते हैं। इन्होंने जो मेकअप किया है ना, बहुत अच्छा मेकअप किया है और बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, बनाया है और अपनी मॉडल को खूबसूरत बनाया है। और यहाँ पे इनके मस्तियाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मस्तियाँ ये कर रहे थे। तो इस वजह से और भी मतलब यहाँ की जो स्टेज की जो शान है ना वो और भी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हो कि सारे मेकअप आर्टिस्ट अपने अपने मॉडल को लेकर आ रही थी, प्रोग्राम्स कर रही थी, दिखा रही थी। तो बस आप भी इस प्रोग्राम का में शामिल हो सकते हैं, इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो। इसलिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में, किसी भी इवेंट में जाने के बाद आप पॉजिटिव रहें। आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत होनी चाहिए, आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, आपके अंदर मतलब बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए। ये सारे इवेंट में आने के लिए और ये सारे इवेंट में प्रोग्राम देने के लिए एनर्जी की, पॉजिटिविटी की, इस सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने प्यारे और कितने क्यूट हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि इन लोगों का पूरा शूट करें। इसलिए मेरा व्लॉग बड़ा होने वाला है। कोई बात नहीं, व्लॉग बड़ा हो जाता है तो क्या हुआ, लेकिन इन लोगों के सारे प्रोग्राम्स मैं दिखा दूँ ताकि आप हमारे प्रोग्राम को हमारे व्लॉग के ज़रिए पूरा देख लें। क्योंकि मैं लाइव दिखा रही हूँ ना, लाइव प्रोग्राम दिखा रही हूँ। ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसे दिखा रही हूँ। मैं लाइव यहाँ लगा सकती थी, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग इतने बजते हैं, ऐसे इवेंट में ना सॉन्ग बहुत बजते हैं। तो ये सॉन्ग जो होते हैं ना, इसकी वजह से मैं नहीं आपको किसी की आवाज़ भी नहीं ले सकती, किसी प्रोग्राम में यहाँ पे लाइव भी नहीं लगा सकती, क्योंकि पता है आपको कि कॉपीराइट आ जाता है और कॉपीराइट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अभी कल मैंने यहाँ के इवेंट का एक लगा दिया था सॉन्ग के साथ, तो कॉपीराइट मिल गया था। खैर एनीवे कोई बात नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सारे मॉडल्स स्टेज पे आ रहे हैं। प्रोग्राम्स जलवा जो है शबाब पे है और जलवे बिखेरने के लिए अपने प्रोग्राम्स को दिखाने के लिए ये यहाँ पे आ रहे हैं। और आपको इनका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसे ज़रूर आप हमें मैसेज के थ्रू बताइएगा। और आज इन्हें अवार्ड मिलने वाला है। आज अगर मैं गई तो इंशाल्लाह आपको पूरा दिखाऊंगी, ताकि आप पूरा देखो, आपको अच्छा लगे तो आप इस इवेंट का हिस्सा बनो। तो कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो बहुत मुश्किल से ऐसे मॉडल्स, ऐसे आर्ट, ऐसे प्रोग्राम्स बनते हैं और इन्हें बनाने के लिए ऐसे ही लोग अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। तो ये ब्राइडल जोन की मैम है जिन्होंने अपने मॉडल्स को लाकर यहाँ पे जलवा बिखेरा है। अच्छा लगा, इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और हर जगह के लोग आए थे, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हो चुके थे। और ये बता रही थी कि इनके प्रोग्राम में अगर आपको लहंगे लेना है, ज्वेलरी लेना है, तो आप 990 मतलब 999 रुपये में आप ले सकते हो। तो इस वजह से आपको अगर आना है यहाँ पे पटना से ज्वेलरी लेनी है, तो आप इनके इंस्टाग्राम पे
फॉलो करो इनके पेज को और आप इनसे ज्वेलरी और मतलब लहंगे शहंगे ले जा सकते हो। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन क्लासेस करना है, ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो मेरे मोबाइल पे आप रब्ता करें, मेरे आईडी पे रब्ता करें, मुसर्रत का जहान पे। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। और जो मतलब क्लासेस देंगी वो बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त है, आपको अच्छे क्लासेस देंगी। और उसकी फ़ीस है 6,999 रुपये, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे आके आप यहाँ पे क्लासेस हमारे ज़रिए ले सकते हैं मेकअप आर्ट का सारा, तो आप हमें ज़रूर रब्ता करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मुसर्रत के जहान पे। तो फिर आपको मैं बताऊंगी कहाँ से क्लासेस होंगे, किस तरह से होंगे, किस तरह से आपको ज्वाइन करना है, कैसे आपको यहाँ पे आना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो बस आप मेरे व्लॉग को देखते रहिएगा, तो आपको सब कुछ पता चलने वाला है। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आएगी। और जब तक आपके स्क्रीन पे मेरी वीडियोज़ नहीं आएगी, आपको पटना की कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे मिलने वाली है। तो आपको अगर पटना की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए, आपको सब कुछ दिखने वाला है, आपको सब कुछ आप समझ सकते हो, देख सकते हो। ये आप पे डिपेंड है, मैं कोई फ़ोर्स नहीं करती, मैं कभी भी किसी को फ़ोर्स नहीं करती, ये आप पर डिपेंड करता है। आपका दिल अगर चाहता है मेरे चैनल पे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करने का और मेरे चैनल को वॉच करने का, तो ज़रूर वॉच कीजिए। आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ के जलवे दिखने को मिलेंगे, यहाँ हर एक चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। और ये दोनों कुड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, ज़बरदस्त लग रही थी। यहाँ पे तो सारे मॉडल्स अच्छे लग रहे थे। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट लोगों ने अपने मॉडल को तैयार किया है, सब ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि इनकी मेहनत दिख रही है कि इन्होंने कितनी अपनी एफर्ट डाला है यहाँ पे। क्योंकि एक मेहनत और एक मशक्क़त जो होता है ना, ये जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं इनके हाथों में होता है। इंसान गोरा हो सौला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंसान अपने चेहरे पे स्माइल ज़रूर रखे, ख़ुद को पॉजिटिव रखे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स वो ज़रूर कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि आप घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हो, तो आप इस तरह के प्रोग्राम्स में आओ। और सबसे पहले तो आप मेकअप का जो आर्ट है ये सीखो। जब तक आपके अंदर हुनर नहीं होगा, हुनर जो है ना वो सब में होना चाहिए, और हमारे ख्याल से हुनर सब में है। सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस कोशिशों की ज़रूरत है। जब आपकी कोशिशें होंगी ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ से। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपको दिखा दूँ। अब तक तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। इस वजह से मेरा व्लॉग बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि मेरा जो मोटिव है कि हम आपको हर चीज़ दिखाएं। आप अगर यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो आप मेरे व्लॉग के ज़रिए सारी चीज़ें देख लें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मॉडल की फ़ोटोशूट हो रही थी, और यहाँ पे मैंने भी इनकी व्लॉगिंग की है। और यहाँ पे आप शाम का 6:30 बज चुका था, और यहाँ का व्यू चेक करें आप, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपको यहाँ पे फ़ोटोशूट कराने का भी मौका मिलेगा, आप आओ और अपनी फ़ोटोशूट भी कराओ। ये दोनों मॉडल्स जो है ना बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी क्यूट लग रही थी। तो यहाँ पे जो फ़ोटोशूट हो रही थी जिस एरिया में, वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भी अपनी फ़ोटोशूट वगैरह ख़ुद से की है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मतलब
ज़बरदस्त व्यू था। और यहाँ पे आप मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, हर तरह का प्रोग्राम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जब शादियों के लिए बुकिंग भी करा सकते हैं तो आपको अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, स्टेज है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है इसलिए, और यहाँ के व्यू भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। फटाफट तैयारियाँ कीजिए और फटाफट अपने घर से निकलिए और इस इवेंट का हिस्सा बनिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस इवेंट का ज़रूर हिस्सा बने। मैं तो बनी हूँ, आप भी बन जाओ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग जो पॉजिटिव मैसेज करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी होती है, और तहे दिल से आप सबका शुक्रिया मैं फिर से अदा करती हूँ, क्योंकि आप सबकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आप ही लोगों की वजह से मैं आगे भी बढ़ूँगी। तो इसलिए आप सबका शुक्रिया तो करना बनता है बॉस, हाँ है ना। तो बस इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपको आना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टी शार्टी आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूरे कैमरे को जूम कर के दिखाने की कोशिश की है, ताकि अगर आप बर्थडे पार्टी करते हैं या आप जो भी प्रोग्राम्स करते हैं, शादियाँ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगे। आप यहाँ पे आपको ये ना लगे कि नहीं मैंने गलत जगह पे मैंने किया है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप यहाँ पे आओ और आके बुकिंग कराओ अपने आपके जो भी प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो इस वजह से, और आज ये लोग सारे ये नए चेहरे आपको दिखने वाले हैं, तो इनसे मिलने के लिए आप तैयार रहो। मैं तो तैयार हूँ, अगर मैं ठीक रही तो मैं ज़रूर जाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो ऐसे इवेंट में जाना बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो हमें पूरी कोशिश होती है कि आप सबको ये सारी मोमेंट, ये सारी कैप्चर्स करके आपको दिखाएं, क्योंकि जब तक आपको नहीं दिखाएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इस वजह से वीडियो वाकई बहुत लंबी हो गई है, और हर एक मतलब इसमें स्टेप पे सोचना पड़ता है कि अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वीडियोस बना रहे हैं और वहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो आपको आसानियाँ होती हैं, लेकिन नहीं, ये अलग से जब आप वॉइस डालते हो ना तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो चलिए लेते हैं इजाज़त, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।